हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 सीबीएसई साइंस का चैप्टर 1, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो गाइस, हैव यू एवर थॉट व्हाई पूरी बिकम फ्लफी एंड व्हाट इज मोर, सैंड ऑन अर्थ और स्टार इन स्पेस? आज हम साइंस को बोरिंग नहीं फन बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। और इस चैनल की स्पेशल बात यह है, हम एक भी लाइन स्किप नहीं करेंगे। कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सुपर इजी विथ एग्जाम्पल समझेंगे। प्रोब एंड पॉन्डर। सबसे पहले लिखा है प्रोब एंड पॉन्डर। प्रोब मतलब डीपली चेक, पॉन्डर मतलब डीपली थिंक। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। डियर यंग साइंटिस्ट, वाओ, बुक हमें साइंटिस्ट बोल रही है। दैट मीन्स यू आर साइंटिस्ट। वेलकम बैक। सिंपल, वेलकम बैक टू लर्निंग। क्वेश्चन ऑन फर्स्ट पेज। हर चैप्टर के स्टार्ट में क्वेश्चन होंगे। बड़े एग्जाम के लिए नहीं है, नॉट फॉर एग्जाम, नो टेंशन गाइस, नो मार्क्स, नो डर। क्यूरियोसिटी लाइन, ये क्वेश्चन आपको क्यूरियस बनाने के लिए है। मतलब सोचो, पूछो, समझो। साइंस स्टार्ट विथ व्हाई। पूरी क्वेश्चन। अब मजेदार एग्जाम। व्हाई वन साइड ऑफ पूरी इज थिनर? आंसर इज व्हाट? Heat plus steam. One side gets more heat, so it becomes thinner. Science is in the kitchen too. Sand versus star. A brain teaser. More sand or more star? Answer: star are more because universe is huge. Diversity. आपने देखा होगा different leaves, different set. Why so many types? Reason: to survive in different place, like cactus in desert, fish in water. This is called adaptation. अब सबसे इम्पॉर्टेंट, बुक कहती है डू यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट इट। थिंक एंड राइट योर ओन क्वेश्चन बिकॉज यू आर साइंटिस्ट। नाउ टर्न द पेज। आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी कंटिन्यूस इन ग्रेड 8। हमारी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा की जर्नी अब ग्रेड 8 में भी कंटिन्यूस हो रही है। वी होप यू ब्रिंग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। बुक कह रही है आप एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन का एटीट्यूड लेकर आओ। इन ग्रेड 6 हाउ साइंस बिगिन विथ वंडर। आपने ग्रेड 6 में सीखा था साइंस शुरू होता है वाओ एंड वाई से। सिंपल वाई एंड हाउ। जैसे वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। यही साइंस की शुरुआत है। इन ग्रेड 7 साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। ग्रेड 7 में आपने सीखा साइंस हमेशा बदलता रहता है। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, नए नए आइडियाज आते हैं और आंसर भी बदल सकते हैं। नाउ इन ग्रेड 8 इन्वेस्टिगेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब ग्रेड 8 में हम डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब चीज़ों को डीपली समझेंगे। वंडर एंड एवोल्यूशंस कम टुगेदर। यह क्यूरियोसिटी प्लस चेंज दोनों मिलकर रियल साइंस बनाते हैं। वी डोंट वांट यू टू जस्ट लर्न फैक्ट। इंपॉर्टेंट लाइन गाइस, सिर्फ फैक्ट याद मत रखो। वी वांट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड अ न्यू फैक्ट। खुद नए फैक्ट्स ढूंढना सीखो। यही रियल लर्निंग है। इन्वेस्टिगेशंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग। इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, डीप सोच और सवाल पूछना है। आस्क फोकस्ड क्वेश्चन, सही और क्लियर क्वेश्चन पूछो जैसे साइंटिस्ट पूछते हैं। डिजाइन वेज सिंपल एक्सपेरिमेंट, छोटे एक्सपेरिमेंट कर कर आंसर्स ढूंढो। यूज योर ऑब्जर्वेशन, जो देखो ऑब्जर्व करो, उसे यूज करो, तभी समझ बढ़ेगी। स्टेप बाय स्टेप लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर ढूंढते हैं। यू वॉन्ट जस्ट बी लर्नर बट इन्वेस्टिगेटर। आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहोगे बल्कि इन्वेस्टिगेटर बनोगे। एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। जैसे डव क्यों फूलता है, वाई डज डव राइज। डव राइज होता है क्योंकि उसके अंदर गैस बनती है, अंदर ईस्ट रिएक्शन होता है। वर्ल्ड गेटिंग वार्मर, अर्थ गर्म क्यों हो रही है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। एज यू टर्न ईच पेज, हर पेज में कुछ नया सीखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ पेज नंबर भी क्रिएटिव है। इमेज ऑफ रूट सिंबलाइजिंग डीप नॉलेज। रूट का मतलब डीप नॉलेज, गहराई से समझना। कनेक्टेड टू एनवायरमेंट, ट्रेडिशंस, साइंस, नेचर और कल्चर से जुड़ा है। काइट सोरिंग इन स्काई। काइट मतलब क्यूरियोसिटी उड़ती है स्काई में। रूट एंड काइट टुगेदर मीन्स रूट मतलब ग्राउंडेड, काइट मतलब आइडियाज उड़ाना। बैलेंस इंपॉर्टेंट है।
इन्वेस्टिगेशन वर्क बेस्ड साइंस बेस्ट काम करता है अब ऑब्जर्वेशन प्लस थिंकिंग साथ हो। पैटर्न इन लाइन, पेज के नीचे पैटर्न से ये भी साइंस आइडिया दिखाते हैं। हिडन साइंटिफिक थॉट, छोटे छोटे हिडन आइडियाज भी हैं। दे मेक द पेज लेस बोरिंग, ताकि पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगे। टेक अ ब्रीफ लुक, थोड़ा ध्यान से देखो, मजा आएगा। क्यूरियोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट, सोरिंग आइडियाज। क्यूरियोसिटी स्ट्रॉन्ग बेसिक प्लस बिग आइडिया आपको बहुत आगे ले जाएंगे। गाइस टर्न द पेज। दिस ईयर अवर इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर, इस साल हम एक इन्वेस्टिगेशन वाली जर्नी पर जाएंगे, मतलब हम चीज़ों को डीपली समझेंगे। फ्रॉम टाइनी माइक्रोबोस टू प्लैनेट वर्ल्ड चैलेंजेस, हम सीखेंगे बहुत छोटे माइक्रोबोस से लेकर पूरे वर्ल्ड की बड़ी प्रॉब्लम तक। साइंस स्मॉल से बिग तक सब कवर करता है। वी विल स्टार्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, हम शुरुआत करेंगे एक पानी की बूंद से। सोचो इतनी छोटी चीज़ों में भी साइंस है। हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, उस एक बूंद में छोटे छोटे इनविजिबल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। डीपली लिंक टू अस, लेकिन वो हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं, यानी उसका असर हम पर पड़ता है। सम आर इनविजिबल हेल्पर्स, कुछ माइक्रोब्स अच्छे होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। हेल्प अस डाइजेस्ट फूड और प्रोड्यूस मेडिसिन, ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं और मेडिसिन बनाने में भी काम आते हैं। अदर देन कैन बी हार्मफुल, लेकिन कुछ माइक्रोब्स हार्मफुल भी होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। व्हाट डज अवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, अब सवाल हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए। हाउ डू वी फाइट इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन से कैसे लड़ते हैं। न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन, वैक्सीन, ये सब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साइंस प्ले अ मेजर रोल, साइंस हमारी लाइफ को बेटर बनाता है। वी यूज इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज डेली लाइफ में करते हैं। हीटिंग इफेक्ट कीप अस वार्म, इलेक्ट्रिक हीटर हमें गर्म रखता है। मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प्स मोटर एंड मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। दिस डिपेंड ऑन फंडामेंटल प्रोसेस, ये सब फोर्सेस पर डिपेंड करता है। स्टडी दिस फोर्सेस, अब हम फोर्स को समझेंगे। मेक ऑब्जेक्ट स्पीड अप और स्लो डाउन, फोर्स से चीज़ें तेज होती है, स्लो होती है, डायरेक्शन बदलती है। वाई बॉल फॉल्स बैक, बॉल ऊपर फेंको तो वापस नीचे क्यों आती है, ग्रेविटी की वजह से। कार स्टॉप व्हेन यू ब्रेक, व्हेन ब्रेक अप्लाइड, कार ब्रेक लगाने पर क्यों रुकती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। आइडिया ऑफ प्रेशर, अब आता है प्रेशर का कंसेप्ट। फोर्स डिस्ट्रीब्यूट अवर ऑब्जेक्ट, प्रेशर इक्वल टू फोर्स, कितना एरिया में फैला है। एयर मूवमेंट, एयर भी प्रेशर से मूव करती है। स्मॉल डिफरेंस, जेंटल ब्रीज, प्रेशर थोड़ा चेंज, हल्की हवा। स्ट्रॉन्ग डिफरेंस, स्ट्रॉन्ग विंड, प्रेशर ज़्यादा, डिफरेंस तेज हवा। समटाइम्स साइक्लोन, और कभी कभी ये साइक्लोन बन जाता है। नाउ गाइस टर्न द पेज। These forces are connected to powerful weather events. ये forces weather से जुड़े हैं और storm और cyclone से। Affect our daily lives, ये हमारी daily life को affect करते हैं, जैसे farming, safety. Understand how air exert pressure, हमें समझना होगा हवा प्रेशर कैसे डालती है। Why water boils, और पानी एक फिक्स टेम्परेचर पर क्यों उबलता है। Zoom into the material, इसके लिए हमें चीज़ों के अंदर देखना होगा। What kind of particles, हमें समझना होगा कि चीज़ें छोटे पार्टिकल से बनी हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, हमारे आसपास की हर चीज़ें टाइनी पार्टिकल से बनी हैं। इन सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच, सॉलिड में पार्टिकल्स ज़्यादा मूव नहीं करते। इन गैसेस दे मूव फ्रीली, गैस में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। क्लासिफाइंग थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट, साइंस में चीज़ों को ग्रुप करना इम्पॉर्टेंट है। एलिमेंट्स, एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस, जैसे गोल्ड, ऑक्सीजन। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब दो या ज़्यादा एलिमेंट मिलकर बनते हैं, जैसे वाटर H2O। मिक्सचर्स, मिक्सचर्स मतलब चीज़ें मिलती हैं बट अलग की जा सकती हैं, जैसे सॉल्ट वाटर। अंडरस्टैंड सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन समझेंगे। हाउ शुगर डिजॉल्व इन टी, जैसे शुगर टी में घुल जाती है। मूव इनटू वर्ल्ड ऑफ लाइट, अब नेक्स्ट टॉपिक लाइट। रेज रिफ्लेक्ट, लाइट मिरर से टकराकर वापस आती है, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। फ्लैट इन कर्व मिरर्स, फ्लैट मिरर और कर्व मिरर दोनों लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं।
लाइट बेंड्स थ्रू लेंसेज, लेंस से लाइट बेंड होती है, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। हेल्प्स अंडरस्टैंड मैनी ऑब्जेक्ट्स, इससे ग्लासेस काम करती है। इमेजिन इन शाइनी स्पून, शाइनी स्पून में इमेज दिखती है क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होती है। करेक्टिव ग्लासेस हेल्प अस सी क्लियरली, ग्लासेस हमारी विजन इंप्रूव करते हैं। नॉट जस्ट पॉलिश मिरर, सिर्फ मिरर ही नहीं, रफ सरफेस भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है। मून ऑल्सो रिफ्लेक्ट लाइट, मून अपनी लाइट नहीं बनाता, वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ, मून एंड सन, अर्थ मून एंड सन की पोजिशन बदलती रहती है। डिफरेंट पार्ट ऑफ मून इल्यूमिनेटेड, इसलिए मून का अलग अलग पार्ट ब्राइट दिखता है। फेसेस ऑफ मून, इसी को मून फेसेस कहते हैं। वॉचिंग मून फेसेस, लोग मून को देखकर टाइम समझते हैं। फर्स्ट कैलेंडर, इसी से फर्स्ट कैलेंडर बने। सनराइज, सनसेट, ल्यूनर साइकिल, सनराइज, सनसेट और मून साइकिल को देखकर कैलेंडर बना। कैलेंडर्स लिंक टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा टाइम सिस्टम स्पेस ऑब्जेक्ट से जुड़ा है। बट इट्स नॉट जस्ट अ कैलेंडर ऑफ मूवमेंट, साइंस सिर्फ सन और मून की मूवमेंट तक लिमिटेड नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा। ऑन अर्थ कॉम्प्लेक्स पैटर्न, अर्थ पर बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं लिविंग थिंग एंड एनवायरनमेंट के बीच। एवरी लिविंग बीइंग, हर लिविंग बीइंग, छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े वेल तक सब कनेक्टेड है। ब्लेड्स ऑफ ग्रास टू टॉल ट्रीज, छोटी ग्रास से लेकर बड़े ट्री तक सब नेचर पर डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स ऑन एयर, वाटर, सनलाइट, सभी लिविंग थिंग डिपेंड करते हैं एयर, वाटर, सनलाइट। फॉर्मिंग इकोसिस्टम, ये सब मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करता है। फाइनल चैप्टर अंडरस्टैंड अर्थ, लास्ट में हम समझेंगे अर्थ लाइफ के लिए परफेक्ट क्यों है, रिकॉग्नाइज अर्जेंट चैलेंजेस और अर्थ के प्रॉब्लम भी समझेंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज। अर्थ लाइज एट परफेक्ट डिस्टेंस, अर्थ सन से परफेक्ट डिस्टेंस पर है इसलिए लाइफ पॉसिबल है। वाटर रिमेन्स लिक्विड, यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है इसलिए लाइफ सर्वाइव करती है। एटमॉस्फेयर प्रोवाइड ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन देता है जो हम ब्रीथ करते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेस, ये हमें हार्मफुल यूवी रेस से बचाता है। ह्यूमन एक्टिविटी, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, इसका रिजल्ट डेंजरस हो सकता है जैसे फ्लड, स्टॉर्म, साइक्लोन। एट द हार्ट ऑफ प्रॉब्लम इज अस, प्रॉब्लम का मेन रीजन हम ह्यूमंस हैं। वी इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट, हम अर्थ के क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं। वी मस्ट यूज साइंस, लेकिन सॉल्यूशन भी हम ही है। साइंस का यूज़ करके अंडरस्टैंड चेंजेस, हमें चेंज को समझना होगा और सही एक्शन लेना होगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल यूज होंगे, ऑब्जर्व, मेजर, एक्सपेरिमेंट। प्रोटेक्ट डेलिकेट बैलेंस, अर्थ का बैलेंस बहुत डेलिकेट है, इसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। चैलेंजेस वोंट बी इजी, फ्यूचर चैलेंजेस आसान नहीं होंगे। सॉल्व प्रॉब्लम विथ क्यूरियोसिटी, लेकिन क्यूरियोसिटी से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगेन टर्न द पेज। टू हेल्प यू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, बुक कहती है हम साइंटिस्ट की तरह सोचना सीखेंगे। वाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर, पूरी एक साइड से पतली क्यों होती है। साइंस डज नॉट नीड अ फैंसी लैबोरेटरी, साइंस करने के लिए बिग लैब जरूरी नहीं, आप घर पर भी सीख सकते हैं। इवन योर किचन इज अ प्लेस, किचन भी एक साइंस लैब है। स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट क्यूरियोसिटी, सवाल पूछो वाई। हैव यू नोटिस्ड व्हाट हैपन, आपने देखा होगा पूरी ऑयल में डालते ही फूल जाती है। व्हाई डज इट पफ ऑफ, ये फूलती क्यों है। व्हाई डज वन साइड थिनर, और एक साइड पतली क्यों होती है। दिस आर क्वेश्चन अ साइंटिस्ट आस्क, यही क्वेश्चन साइंटिस्ट पूछता है। लेट्स इन्वेस्टिगेट, अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फर्स्ट वी आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन, सही क्वेश्चन पूछो। व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स, सोचो कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है। वी मेक टेस्ट टू और मोर थिंग, अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करो। व्हाट ऑल कैन चेंज, क्या चेंज हो सकता है, क्या कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्जर्व इफ चेंजेस मेक डिफरेंस, ऑब्जर्व करो क्या डिफरेंस आया। चेंजिंग थिकनेस ऑफ डव, डव की थिकनेस बदलो, पतली वर्सेस मोटी। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर, अलग फ्लोर यूज करो, क्या फर्क पड़ता है। चेंज टेम्परेचर ऑफ ऑयल, ऑयल का टेम्परेचर चेंज करो। स्लाइट
स्लोली और ड्रॉप, पूरी को धीरे डालो या सीधे ड्रॉप करो, क्या डिफरेंस है? दीज आर थिंग वी कैन कंट्रोल। ये सब वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। वी नीड टू मेजर चेंजेस, सिर्फ देखना नहीं, मेजर भी करो। चेक हाउ मच इट्स पफ, कितना फूलती है चेक करो। मेजर टाइम, कितने टाइम में फूलती है मेजर करो। चेक थिकनेस, कितनी पतली हुई चेक करो। चेंज ओनली वन थिंग, इंपॉर्टेंट रूल, वन टाइम में सिर्फ एक चीज चेंज करो। कीप अदर कंडीशन सेम, बाकी सब सेम रखो, तभी सही रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल, बॉइलिंग हॉट वर्सेस नॉट वेरी हॉट ऑयल, बहुत गर्म ऑयल वर्सेस कम गर्म ऑयल, डिफरेंस क्लियरली दिखेगा। नाउ अगेन टर्न द पेज। यूज सर्कल्स ऑफ डव ऑफ द सेम थिकनेस, हमेशा सेम थिकनेस की पूरी बनाओ ताकि एक्सपेरिमेंट सही हो। ड्रॉप देम इन द सेम वे, ऑयल में पूरी डालने का तरीका सेम होना चाहिए। कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ नोट करो। साइंटिस्ट हमें हमेशा लिखता है वॉट यू सी एंड सेंस, क्या दिखा, क्या स्मेल आया, सब ऑब्जर्व करो। आफ्टर वन एक्सपेरिमेंट थिंक मोर क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट के बाद और सवाल सोचो, क्यूरियसिटी बढ़ाओ। डू पूरी पफ बेटर व्हेन फ्रेश डव वर्सेस स्टोर्ड डव। डो, कौन ज़्यादा अच्छा फूलता है? वॉट हैपन इफ वी प्रिक अ होल, अगर पूरी में होल कर दो तो क्या होगा? दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, यही तरीका है रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड, साइंस सिंपल से शुरू होता है फिर कॉम्प्लेक्स बनता है। आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन करना, यही साइंस है। इवन सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन, डेली लाइफ की छोटी चीज़ें भी साइंस सिखाती है। नॉट रियली completely अंडरस्टूड, साइंटिस्ट आज भी सब कुछ नहीं जानते, अब भी लर्निंग चल रही है। वेदर इट इज स्वेलिंग ऑफ पूरी फूलना हो या मून का शेप बदलना, दोनों साइंस है। लेट्स योर ऑब्जर्वेशन गाइड यू, अपने ऑब्जर्वेशन पर भरोसा करो, वही आपको गाइड करेंगे। इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस का एक्सप्लोर करो, खुद एक्सपेरिमेंट करो। हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग, एंजॉय लर्निंग साइंस, बी क्यूरियस ऑलवेज। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय गाइस।